वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया, उसके बाद मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना भैया मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्राइबल अपराइजिंग। देखो, 2 करेक्शन है। एक तो है भैया डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन वाले में डेट गलती लिखा गया था, ठीक है, 1929 है हार्डॉक कमेटी का। और प्रेस वाला जो लेक्चर था उसमें 1818 है, ना कि 1881, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पीडीएफ में करेक्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअली बात यह है कि 2 से 3 दिन में काफ़ी डिस्टर्ब था दिमाग, ठीक है। कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जो दिमाग से निकल नहीं पा रहा था, ठीक है। एक 17 साल का बच्चा जो है वो वॉशरूम में गिरने की वजह से उसका जो है इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से सब सेटबैक है मामला, इसलिए 2 दिन लेक्चर नहीं आया है, ठीक है। आज से लेक्चर जो है रेगुलर आएगा, जिसकी वजह से लिखने का ही मन नहीं कर रहा था। 1818 लिखना था, 1881 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1929 लिखना है तो 1829 लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब था, इसलिए 2 दिन लेक्चर नहीं आ पाया। अब लेक्चर जो है रेगुलर आएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग चुआर अपराइजिंग, उसके बाद कुकी, उसके बाद अहोम, फिर उसके बाद संथाल, खासी, कोल, कोंड दिखेंगे, ठीक है। कोंड के बाद देखेंगे हम लोग फिर हेराका, और ये हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। उसका फॉर्मेशन देख लेंगे। ये एक्चुअल में ट्राइबल अपराइजिंग का नहीं है, लेकिन ये छूट गया था टॉपिक, इसलिए यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चुआर अपराइजिंग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात ये कि भैया देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि दुर्जन सिंह ये इनके इम्पोर्टेंट लीडर थे। यहाँ से सवाल बनेगा। चुआर अपराइजिंग 1766 टू 1816 के बीच का कहानी है ये। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बंगाल एरिया रखना है। देखो, एरिया याद रखना है आपको, लीडर याद रखना है आपको, ठीक है। रीजन तो लगभग सब में सेम ही होता है, रीजन से बहुत कम सवाल आएगा, ठीक है। लेकिन ये एरिया और डेट भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। कुकी अपराइजिंग। देखो, कुकी अपराइजिंग से सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी कि कुकी अपराइजिंग जो है वो किस एरिया में हुआ था। ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कुका रिवोल्ट भी पढ़ा है जो कि पंजाब में हुआ था, और ये कुकी अपराइजिंग है जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हुआ था। तो सीधा नॉर्थ ईस्ट जो उसका आंसर था एमसीक्यू का, ठीक है। तो ये ट्राइब नियर लुसाई हिल्स के पास जो ट्राइब है, इसका नाम है भैया कुकी, नॉर्थ ईस्ट में, उनके द्वारा जो है ये किया गया था रिवोल्ट। रीज़न क्या था रिवोल्ट का? कि बैन कर दिया गया था झूमी एग्रीकल्चर को, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, 1917 से 1919 की कहानी है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में जो है इन लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था एज ए लेबरर विदाउट कंसल्टिंग देम। बिना इन लोग से कंसल्ट किए एज ए लेबरर क्या किया जा रहा था भैया? रिक्रूट किया जा रहा था। किसको? कुकी ट्राइब को, ठीक है। ये था रीज़न जिसकी वजह से कुकी ट्राइब हुआ था। 1917 से 1919 की कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके कोई ख़ास मेन लीडर नहीं थे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एरिया याद रखना आपको, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। अहोम रिवोल्ट देखते हैं क्या कहानी है। 1828 में है ये चीज़। गवर्नमेंट ट्राई टू इंटर इन द अहोम रीजन डिस्पाइट ऑफ एग्रीमेंट और प्रॉमिस टू रिट्रीट फ्रॉम द असम रीजन आफ्टर द फर्स्ट बर्मीज वार। भैया फर्स्ट बर्मीज वार के बाद ये प्रॉमिस किया गया था कि असम वाले एरिया से हम रिट्रीट कर जाएंगे, बल्कि रिट्रीट करने के बजाय वो और एंट्री करने लगा ब्रिटिश। तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में गुस्सा फूटेगा और रिवोल्ट होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उनके लीडर थे भैया गोमधर कोनवर। सवाल पूछा गया ऑलरेडी। लेड द रिवोल्ट, लास्ट किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी वाज महाराजा पुरंदर सिंह।
इससे सवाल नहीं आया, लेकिन अहोम डायनेस्टी जो नॉर्थ ईस्ट का था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था। तो याद रखना कि लास्ट जो रूलर थे उनका नाम क्या था भैया, महाराजा पुरंदर सिंह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे चलते हैं, संथाल पढ़ते हैं। संथाल में जो सवाल बनता है वो 1855 से 56 के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको याद रखना है। सिंधु, कान्हू और भैरव लेड दी रिवोल्ट अगेंस्ट द जमींदार, मनी लेंडर और कॉलोनियल स्टेट। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। संथाल रिवोल्ट 1855 से 56 के बीच में। और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब बिहार स्पेशल को देखेंगे। खासी अपराइजिंग क्या कहानी है, खासी अपराइजिंग 1829 से 33 में हुआ था, ठीक है। रिवोल्ट स्टार्टेड ड्यू टू द ब्रिटिश ऑक्युपाइड द हिली रीजन बिटवीन द गारो एंड जयंतिया आफ्टर विनिंग द बर्मीज वार। बर्मीज वार जीतने के बाद, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं गारो, खासी और जयंतिया, तो गारो और जयंतिया के बीच में ये खासी है। अब यहाँ के जो ट्राइब थे, खासी ट्राइब, वो वार कर देते हैं क्योंकि इनके एरिया को कैप्चर कर लेता है ब्रिटिश। लीडर कौन है, लीडर कौन थे भैया, तो तीरथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ द खासी अपराइजिंग 1829 से 33। सिंपल सी बात है, याद रखना। कोल अपराइजिंग 1831 डायरेक्ट आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उसमें डेट दिया रहेगा एक तरफ, दूसरी तरफ दिया हुआ रहेगा रिवोल्ट या अपराइजिंग, ठीक है। इसका क्या कहानी है कोल अपराइजिंग का, इसका स्टोरी है कि इसके जो हेडमैन थे कोल ट्राइब के, इनका जो एरिया था, ठीक है, वो किनको दे दिया जा रहा था भैया, मुस्लिम को और सिख को, ठीक है। तो इनके जो लैंड था, इनका जो एरिया था, वो किनको दे दिया जा रहा था, मुस्लिम को या सिख को। अब ये इन लोग को बर्दाश्त होगा नहीं कि भैया अब दूसरे जगह से आया हुआ सेटलर को हमारा अब ज़मीन दे दे रहा हो खेती बाड़ी करने वाला, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और क्या हो जाएगा, रिवोल्ट कर दिया जाएगा। जिनके लीडर कौन थे, बुद्धो भगत। आगे चलते हैं, खोंड अपराइजिंग सिंपल है, कुछ नहीं है। कोल अपराइजिंग 1831 में रिवोल्ट स्टार्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू रिसेंट सेटलर्स लाइक मुस्लिम और सिख, ठीक है। इनके लीडर कौन थे, बुद्धो भगत। सीधा सवाल आता है, एक तरफ लीडर हो, एक तरफ अपराइजिंग या रिवोल्ट, मैच द कॉलम में या MCQ में भी आ जाएगा। बुद्धो भगत याद रखना, 1831 कोल अपराइजिंग, ठीक है। खोंड अपराइजिंग देखते हैं। खोंड अपराइजिंग का जो मेन रीजन था वो था मारिया प्रैक्टिस। अब ये मारिया प्रैक्टिस क्या है, मारिया प्रैक्टिस जो है वो अपने ही फैमिली मेंबर का, ठीक है, अपने ही फैमिली मेंबर का जो है सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, किनके द्वारा, खोंड ट्राइब के द्वारा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मारिया प्रैक्टिस जो है वो सेक्रीफाइस किया जाता था अपने ही फैमिली मेंबर में से किसी एक को, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता था, मारिया प्रैक्टिस, जो कि खोंड पीपल करते थे। अब ब्रिटिश ने जब ये सिस्टम को देखा तो उनको लगा भैया ये तो इनह्यूमन काम है, ठीक है, इसको बैन कर दिया जाए। जैसे ही ये बैन किया गया, रिवोल्ट हो गया, ठीक है। सेक्रीफाइस द मेंबर ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज क्या था, बैनिंग ऑफ मारिया प्रैक्टिस, बैन करते ही रिवोल्ट हो गया। इनके लीडर कौन थे भैया, इंपॉर्टेंट है ये, चक्रा बिसोई, बिश्नोई नहीं बिसोई है, ठीक है। एरिया तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है। तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया। लीडर कौन थे, चक्रा बिसोई, इंपॉर्टेंट लीडर है ये चक्रा बिसोई। खोंड अपराइजिंग 1837 से 56। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हेराका मूवमेंट, रानी गेंदेलियू वन ऑफ द फेमस लीडर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हेराका मूवमेंट क्या, 1932 से 1947। रानी गेंदेलियू बहुत ही फेमस जो है वो लीडर थी नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। लेड द मूवमेंट टू रिवाइव ट्रेडिशनल नागा रिलीजन, ठीक है, हेराका, एंड रेसिस्ट ब्रिटिश रूल, एरिया मणिपुर, नागालैंड, असम। रानी गेंदेलियू इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। हेराका मूवमेंट 1932 से 1947 तक, ठीक है। रानी गेंदेलियू जो थी वो लीडर थी। रानी गेंदेलियू इंपॉर्टेंट लीडर है नॉर्थ ईस्ट की, ये बात याद रखना आपको, ठीक है। मूवमेंट का नाम क्या था भैया, हेराका मूवमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, कुकी मूवमेंट से रिलेट नहीं करना है, हेराका मूवमेंट है, ठीक है। 1932 से 1947 किस लिए लड़ा गया था,
टू रिवाइव ट्रेडिशनल नागा रिलीजन जिसका नाम है हेरक्का, ठीक है, एंड रेसिस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से रेसिस्ट किया इन लोगों ने, लड़ा, रिवोल्ट किया, ठीक है, जिसका रिवोल्ट का नाम क्या था, हेरक्का मूवमेंट। एरिया कौन कौन सा था, मणिपुर, नागालैंड और आसाम वाला रीजन, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं एक टॉपिक जो बचा हुआ भैया, ऑल इंडिया किसान सभा, क्योंकि पीजेंट मूवमेंट जब पढ़ रहे थे तो ये छूट गया था टॉपिक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा जो है, इट हैज़ फॉर्म्ड इन अप्रैल 1936 एट लखनऊ। पहली बात तो ये अप्रैल 1936 डेट डायरेक्ट आता है, 1936 में बना था, लखनऊ में बना था, ठीक है। प्रेसिडेंट सहजानंद सरस्वती, जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन थे, सहजानंद सरस्वती, और सेक्रेटरी एनजी रंगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द किसान सभा मैनिफेस्टो एट फैजपुर सेशन 1936। ये भी याद रखना कि फैजपुर सेशन 1936 में जो होता है उनमें जो है अडॉप्ट किया जाता है या इंडियन नेशनल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो किसान सभा को, किसान सभा के मैनिफेस्टो को, ठीक है। दिमाग भटक जा रहा है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द किसान सभा मैनिफेस्टो एट द फैजपुर सेशन 1936। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ऑर्गेनाइज्ड ए बिहार किसान डे ऑन 18 अक्टूबर 1937, ठीक है, अगेंस्ट पुलिस एक्शन ऑन सत्याग्रही। तो सत्याग्रही पे पुलिस एक्शन कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, जिसकी वजह से बिहार किसान डे ऑर्गेनाइज किया जाता है किनके द्वारा, ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहली बात कि बिहार किसान डे किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था भैया, तो ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कब किया गया था, 18 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। और हम लोग बस अब कंप्लीट हो गया। जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द किसान सभा मैनिफेस्टो को किस सेशन में अडॉप्ट किया गया था भैया, फैजपुर सेशन 1936 को, ठीक है। ये एक ऐसा इवेंट गुजरा है जो दिमाग से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। 17 साल का मात्र बच्चा, ठीक है, वॉशरूम में गिरने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अब वो इमेज दिमाग से निकल नहीं पा रहा। एंड दैट फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू माई फैमिली। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे नेशनल मूवमेंट का, मॉडरेट फेज वगैरह देखेंगे, कांग्रेस का फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।